तो नमस्कार दोस्तों, और मैं लेकर आ गया हूँ मनुष्य आपके लिए क्लास 10 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को 5 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया था। 6वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। और मेरे चैनल पे आप अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है मेरा वीडियो आपको 10 क्लास में मदद कर सके। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, बी में दिया है 6, सी में दिया है 8 और डी ऑप्शन में दिया है 4। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं कि इसका सबसे अच्छा जो आंसर होगा क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य, तो दो ही है जिसका केवल एक से कटेगा और दो से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। यानी केवल जिसका दो फैक्टर हो तो ये अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई हमारी, दो हो गई। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो देखिए 3 भी अभाज्य है, 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी अभाज्य संख्या 2 आई थी और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आई थी। देखिए 4 एकों से कट जाएगा, दुइयों से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 से अधिक फैक्टर हो गया तो ये भाज्य संख्या है। तो चलिए इसका गुणनफल पूछा है, क्या पूछा है गुणनफल। तो 2 और 4 में जब गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, ऑप्शन नंबर हमारा सी ही सही हो जाएगा। हमने देखा ना कि 2 आया था और 2 में जब 4 से गुणा करेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या छोटी भाज्य संख्या वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो चलिए दिया है ए में 29, बी में 25 यानी 25, सी में 16 और डी में 15। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। तो अगर बात करें 29 का, तो 29 एक के अलावा और 29 किसी से नहीं कटेगा, केवल एक से कटेगा और 29 से और किसी से नहीं। 25 तो पाँचों से कट जाएगा, 25 एक से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा, इसका 3 गो फैक्टर हो जाएगा। 16 का बात करें तो एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। उसी तरीके से 15 का बात करें तो एकों से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने यही देखा कि ये जो है सी भी कट जा रहा है, डी भी कट जा रहा है, बी भी कट जा रहा है, 2 से अधिक इसका फैक्टर आ रहा है सबका, तीनों का। लेकिन अगर बात करें हम 29 का, ऑप्शन नंबर सी का 29 का इसका, तो ये ऑप्शन नंबर सही हमारा आ जाएगा। कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 29, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है 2 और इसका 1 और 29 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 29 ही हमारी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 तो हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 3.27 और 27 पर रेकरिंग है क्या है। एक पूर्णांक है, बी एक परिमेय संख्या है, सी एक प्रकृत संख्या है, या डी एक अपरिमेय संख्या है। तो पूर्णांक संख्या तो होगी नहीं, तो ऐसे ही ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, जीरो हो सकता है, दशमलव में नहीं होगा, बटा में नहीं होगा। ये तो ये दशमलव में दिया है, इसलिए पहला आंसर तो ऐसे ही गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बी में देखते हैं परिमेय, तो 3.27 देखो 3.27 पर रेकरिंग का मतलब 27 ये तो लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो है परिमेय संख्या होगा नहीं। सी प्राकृत संख्या तो होगा नहीं,
क्योंकि प्रकृत संख्या 1 या 29 या 30 ऐसे करके होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो लास्ट में बचा हमारा डी ऑप्शन। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए चेक करना हो 3.27 3.27 2727 होता है, 2727 करता है, फिर हम 100 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा इधर। तो हमारा हो जाता है क्या चीज़, 3 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 1 मिनट हम देख लेते हैं, 327.2727 ऐसे करके जाता है। और इसके बाद ये पहले जो समीकरण था हमारा 3.272727 0.000 7 में से 3 गए 4 2 3 324। इधर जो सही से घटता है ये आपका, तो जी हाँ ये परिमेय संख्या हो जाएगा जी, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ये एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको x मान के चलिएगा, x बराबर लिख देते हैं हम लोग 3.27 पर एकरिंग का मतलब 272727 डॉट 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 लिख देते हैं। फिर हम लोग 100 से गुणा करते हैं, 2 अंक है 2 दशमलव, तो इधर 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा दोनों पक्ष, और इधर करेंगे तो 327.272727 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जब इसको घटाते हैं 327 में से और 3.27 को, तो 324.00 यानी 324 हो जाता है। और 100x में से अगर x घटा देते हैं तो 99 हो जाता है। और इसका जो सही आंसर आता है, देखिए 324 अब बटा में क्या हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। तो ये देखिए परिमेय संख्या निकल के आ गया। तो ये हमारा एक अपरिमेय, अरे ये हमारा परिमेय संख्या है। बी नंबर आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ये डी अपरिमेय नहीं होगा, ये बी होगा पर एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि सोल्यूशन करके ही ताकि पता चल जाए अच्छे तरीके से। 9 नंबर क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी सम में होना चाहिए। तो सम में होने के लिए क्या होता है, m के लिए सम संख्या का रूप है। तो अगर 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब पूछिए कैसे। अगर m मान लीजिए 1 रख दिए, 1 में हम ये 2 जोड़ देंगे, m के जगह पे 1 रख दिए और 2 जोड़ देंगे तो 2 1 3, तो ये सम हुआ कि विषम, ये विषम संख्या है 3। इसीलिए पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, पहला को हमने देखा गलत। बी को अगर देखेंगे तो 2m सेम टू सेम, 2 में मान लीजिए m के जगह पे 1 रखा, तो 2 में m से यानी 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे ये वाला, तो 2 1 3 3, फिर भी सम संख्या हो गई। तो हमारा देखेंगे तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब 2m देखिए, m के जगह पे 1 रखेंगे तो 2m में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। फिर 2m के जगह पे 2 रखेंगे 2 दूना के 4, फिर 2 गुणे m के जगह पे 3 रखेंगे 2 3 6। देखिए ये केवल सम संख्या ही निकल के आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा रियल में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लें। अब देखिए दिया है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, नहीं दे दिया है, ठीक है। ये तो ऐसे ही अपरिमेय है, 21/35, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। देखिए 64 का वर्गमूल 8×64 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो ये 8/9 बाहर आ गया, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, तो परिमेय हमारा 64/81 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।